तो ईरान के युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के अपने सबसे ताजा राजनयिक कदम के तहत अमेरिका को 14 सूत्रीय एक नया प्रस्ताव ईरान की तरफ से मिला है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज ये बड़ी आज की खबर है। इस प्रस्ताव में सबसे खास बात परमाणु हथियार पर बातचीत है। ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका पर युद्ध समाप्त करने और ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जो लगाई हुई है अमेरिका उसे हटाने का दबाव बनाने के बाद में किसी तारीख पर परमाणु मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना पेश कर रहा है। हालांकि अपने नवीनतम प्रस्ताव यानी जो उसने नया प्रस्ताव दिया है उसके अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में कोई रियायत देने की कोई पक्की प्रतिबद्धता यानी पक्के तरीके से उसने नहीं कहा कि इस पर बातचीत होगी कि नहीं होगी। वहीं अगर शनिवार की बात की जाए तो इस नए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पक्का यकीन नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई समझौता कर पाएंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था और सबने सुना था। और ये बात उन्होंने तब कही जब एक दिन पहले ही उन्होंने मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए तेहरान से मिले पिछले प्रस्ताव पर अपनी निराशा जाहिर की थी। क्या परमाणु मुद्दे पर बातचीत को तैयार हो जाएगा ईरान? तो तेहरान के प्रस्ताव के दूसरे चरण में कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत शामिल है। प्रस्ताव के 9वें पॉइंट में ऐसा लगता है, जो 14 पॉइंट अभी लेटेस्ट 14 प्रस्ताव रखे हैं ईरान ने, उसकी बात बता रहे। उसके 9वें पॉइंट में ऐसा लगता है कि ईरान परमाणु मुद्दे पर बाद में चर्चा करने की संभावना पेश कर रहा है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध खत्म करने और ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाने का दबाव बनाया जा सके। एक्सियोस के मुताबिक 2 मई को प्रस्ताव की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान अगले महीने तक हॉर्मुज स्ट्रेट और युद्ध की समाप्ति के संबंध में किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो फिर ईरान 1 महीने के भीतर परमाणु वार्ता करने पर सहमत हो जाएगा। अल जजीरा ने बताया कि ईरान ने 15 साल तक यूरेनियम संवर्धन को रोकने के विचार पर चर्चा करने की पेशकश की है। 15 साल। अभी तक ईरान कह रहा था वो 5 साल को भी तैयार नहीं है, लेकिन अब 15 साल की वो पेशकश कर रहा है कि वो यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेगा। ये पिछली ईरानी पेशकशों के मुकाबले काफी लंबी अवधि है। पहले ईरान ने 5 वर्षों के लिए संवर्धन को रोकने का प्रस्ताव दिया था। ईरानी प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि संवर्धन में रुकावट खत्म होने के बाद करीब 3.6% तक संवर्धन कर सकते हैं। यानी इतना उनकी ज़रूरत, मतलब देश के लिए जो भी उनके ऊर्जा प्लांट और बाकी सब चीज़ें हैं, कम से कम 3.6% तक संवर्धन वो कर सकता है। 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA के तहत ईरान को पहले 3.67% तक का संवर्धन करने की अनुमति थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वो चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को हमेशा के लिए बंद कर दे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित जो यूरेनियम का भंडार है उसे भविष्य पर चर्चा को तैयार है, ऐसा कहना है, और इसके संभावित विकल्पों में इस भंडार को विदेश भेजना या फिर इसे हल्का यानी कि डाइल्यूट करना शामिल है। अमेरिका ने मांग की है कि ईरान अपना HEU भंडार उसे सौंप दे। प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ईरान अपने किसी भी परमाणु सुविधा को नष्ट नहीं करेगा। प्रस्ताव में ईरान की तरफ से अपने परमाणु कार्यक्रम में दी जाने वाली रियायतों के बदले ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसी तरह द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1 मई को बताया कि ईरान के प्रस्ताव में अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने 3 मई को जोर देकर कहा कि ईरान का 14 सूत्रीय जवाबी प्रस्ताव पूरी तरह से युद्ध को खत्म करने पर केंद्रित है और इसमें परमाणु मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए सवाल यह है कि क्या परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान अब अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार है? ईरान की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी नाकेबंदी से काफी परेशानी हो रही है। ये मतलब आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ये सच है। और युद्ध शुरू होने के बाद से 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। ईरान की सरकार को आशंका है कि बेरोजगारी विस्फोट से उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। इसीलिए अब ये 14 प्रस्ताव रखे गए हैं जिसमें ब्लॉकेज को हटाना अमेरिका द्वारा, साथ ही उन्होंने कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट पे भी बात हो सकती है। इसके अलावा बात ये भी की जा रही है कि जो परमाणु संवर्धन है
उसको लेकर भी या तो उसे डाइल्यूट किया जाए या तो उसे बाहर के मुल्कों में भेजा जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर इस 14 सूत्रीय प्रस्ताव में बात रखी गई है। लेकिन क्या परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए ईरान तैयार होगा? अभी इस पर संशय बरकरार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने